अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का लेक्चर नंबर 8 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं। रिमेनिंग दो फैक्टर हमारे पास रह गए थे, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आज के लेक्चर में हम लोग ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम कंसंट्रेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर और जो पीएच है वो हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। मतलब जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जितनी पीएच रिक्वायर्ड है वो हम कांस्टेंट प्रोवाइड कर देते हैं। और हम क्या करते हैं कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो हम अनलिमिटेड रख देते हैं, मैक्सिमम रख देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एंड एंजाइम concentration is increased, then क्या होता है, then rate of reaction भी increase होता है and it will become directly proportional to the concentration of enzyme. It's mean कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट पे हमारे पास एक एंजाइम है, वो एक एंजाइम क्या करेगा, हंड्रेड्स ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, बट इट विल टेक मोर टाइम। लेकिन अगर हम उसी रिएक्शन के अंदर ज़्यादा एंजाइम डाल देंगे तो ज़्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जाता है। और ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन कब तक इंक्रीज होगा, ये तब तक इंक्रीज होगा जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और एंजाइम की कंसंट्रेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। सो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन increases continuously with the increasing in the concentration of enzyme. So rate of enzyme action increases continuously with increase in enzyme concentration, but up to a certain limit. और ये सर्टेन लिमिट कब होगी, when the equilibrium is established between enzyme and substrate concentration। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। सो ये हमारे पास क्या था, एंजाइम कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर एंड पीएच दे आर केप्ट कांस्टेंट। हम क्या करते हैं कि जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जितनी पीएच रिक्वायर्ड है वो हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने किसकी कंसंट्रेशन अनलिमिटेड रखी थी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट अनलिमिटेड, मतलब हम एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं एंड सबस्ट्रेट concentration is increased with the passage of the time। तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब हम कंटिन्यूसली सबस्ट्रेट बढ़ाते जाते हैं
तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना बंद हो जाता है, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो उसकी रीजन अभी हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। सो फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फर्दर इंक्रीज इन substrate concentration does not increases the rate of a reaction। कि जब आप फर्दर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट जो है वो क्या हो जाती हैं? ऑक्यूपाइड हो जाती हैं। बिकॉज एक्टिव साइट्स of all enzymes are occupied by the substrate, और कोई भी फ्री एक्टिव साइट जो है वो अवेलेबल नहीं होती, एंड नो फ्री एक्टिव साइट इज अवेलेबल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन ऑफ द एंजाइम। जैसे आप लोग इस ग्राफ के अंदर देखें कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। लेकिन आप लोग देखें कि जब हम फर्दर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना बंद हो जाता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, के मतलब तमाम एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं उनको सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाइड कर ली। तो यहाँ तक जो हमारे पास है, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन, बट फर्दर जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि हमारे पास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होने वाला है और हम करवा रहे हैं, और उसके अंदर हमने क्या किया कि 10 एंजाइम नहीं, लेट्स सपोज हम लोगों ने 5 एंजाइम रख दी। तो जब मैं सबस्ट्रेट नंबर 1 ऐड करूंगा, लेट्स सपोज सबस्ट्रेट नंबर 1 एंजाइम नंबर 1 की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करेगा। इसी तरह सबस्ट्रेट नंबर 2 ऐड किया, वो एंजाइम नंबर 2 की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करेगा। इसी तरह 3 एंजाइम नंबर 3 के साथ बाइंड करेगा सबस्ट्रेट नंबर 3। इसी तरह सबस्ट्रेट नंबर 4 एंजाइम नंबर 4 की एक्टिव साइट के साथ। इसी तरह सबस्ट्रेट नंबर 5 जब ऐड किया तो वो एंजाइम नंबर 5 की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा। जब आप लोग सबस्ट्रेट नंबर 6 ऐड करोगे तो सबस्ट्रेट नंबर 6 के लिए एंजाइम नंबर 6 अवेलेबल नहीं है, एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, तो बाइंड नहीं करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेशन ऑफ द एक्टिव साइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एंजाइम इनहिबिशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।